नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। प्रियंका और मोनिका भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है। तो महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। और ये जो 9 सीटें हैं, इनमें वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ गया है। सुबह 11 बजे तक इस रफ्तार में वोटिंग चल रही है, ये आपको बता देते हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह से वोटिंग जारी है और अलग अलग वोटिंग परसेंटेज इस वक्त निकलकर सामने आया है। मीरापुर में 11 बजे तक 26.18% मतदान हुआ है, जबकि मिर्जापुर की मंझावा सीट पर 20.41% वोटिंग हुई है। तो अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां पर 19.81% वोटिंग हुई है। मीरापुर की सुबह 11 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर की मंझावा सीट पर 20.41% वोटिंग सामने निकल कर आई है। यानी वोटिंग परसेंटेज इस वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अलीगढ़ की खैर में 19.18% मतदान दर्ज किया गया है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को बड़ी शिकायत दी गई है कि जितने भी बूथ पर बुर्के में वोट डालने के लिए आ रहे हैं, सबकी चेकिंग होनी चाहिए। यूपी बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर इन बातों का जिक्र किया गया है कि बुर्के में जितने वोटिंग डालने वोटर्स आ रहे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में हमने देखा था कि बीते दिन सपा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और आज बीजेपी ने बूथ पर बुर्के की जांच की जाए। 9 सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उस पर जानबूझ करके वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मतदाता पहचान प्रमाण पत्र देख करके ही मतदान हो, हम निर्वाचन आयोग से ऐसी अपील करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कठोरता बरतनी पड़े वो बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदान की शुचिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एक तरफ बुर्के को लेकर सियासत होती हुई नजर आ रही है, चिट्ठी दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग को लिखी जा चुकी है। तो दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अब समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी जाति कर रहे हैं। ये कहना है रामगोपाल यादव का। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। रिपब्लिक भारत से बातचीत में उन्होंने कहा है कि लोगों को वोट डालने से पुलिस रोक रही है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस द्वारा रोका जा रहा है लोगों को वोट डालने से। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी मौजूद है। रामगोपाल जी, क्या फीडबैक आ रहा है अभी कैडर की तरफ से आप लोग को? देखिए, है तो हर जगह कहीं न कहीं गड़बड़ी प्रशासन कर रहा है, लेकिन कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ में ज़बरदस्त तरीके से ऑडियो, अब तो वीडियो भी आ रहे हैं कि किस तरह से पुलिस मतदाताओं को दौड़ा रही है, घरों से नहीं निकलने दे रही है और जो बूथ में घुस रहे हैं उनको वोट नहीं डालने दे रही। ये स्थिति है। तो ये है, अब चल रहा है हम लोगों को, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत होता था पहले भी, हमने देखा है, लेकिन इस तरह से इस सीमा तक जाकर कोई चुनाव जीतने के लिए प्रयास सरकार करेगी, ये कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये बैठे हुए सरकार में लोग ये नहीं जानते हैं इसका दुष्परिणाम कितना जबर झेलना पड़ेगा इनको आगे वाले चुनाव में। आम चुनाव में तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, आम चुनाव में नहीं कर सकते। और आज जो वोट नहीं डाल पाएगा वो आम चुनाव में 2 गुना ज़्यादा वोट डालेगा ताकत से इनके खिलाफ। अच्छा, मैनपुरी में मैं अभी एक बूथ पर गया था कवर करने के लिए, तो वहाँ पर जो प्रोसीडिंग ऑफिसर थे, जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे, उनका कहना था कि मुझे भी अभी सपा से शिकायत आई, मैं यहाँ पे पहुंचा तो सपा का तो कोई आदमी मौजूद नहीं है बूथ पर। ये भी संभव है, लग रहा है क्या शिकायत को लेकर चुनाव आयोग का ऐसा भी कहना है? नहीं, चुनाव वहाँ जब हमारे आदमी को एजेंट नहीं बनने दोगे, प्रशासन एजेंट नहीं बनने देगा, तो आदमी क्या दौड़ा लोगे, पुलिस दौड़ा लोगी, कहीं एक आध जगह होंगे ऐसे जरूर होंगे, तो वहाँ आदमी कहाँ से आएगा? जब वहाँ पर किसी को एजेंट नहीं, आदमी बैठे हुए हैं एजेंट बनने के लिए, एजेंट बनने नहीं दे रहे हैं। क्यों है सर? जबरदस्ती। अच्छा, ये तो आपका मजबूत गढ़ है सर। करहल में हम मौजूद हैं, सफाई में कितना ही बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हो, मजबूत हो, उसमें कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग गड़बड़ी कर सकते हैं।
अच्छा, बीजेपी तो सीधे तौर पर कह रही है कि जो आपकी तरफ से बातें कही जा रही हैं, चाहे वो पुलिस के द्वारा कार्ड देखने की वो तमाम बातें हों, तो चुनावी प्रक्रिया है, ऐसी बातें कही जा रही है। चुनावी प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन ने कल ही आदेश किया कि पुलिस नहीं चेक कर सकती। आइडेंटिटी कार्ड चेक करने का अधिकार तो केवल पोलिंग ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को होता है। तो ये किस कारण से लोग, जब गाँव से आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए ऐसा है कि चेक इसलिए नहीं किया जाता है कि वोटर असली है कि नहीं है, चेक इसलिए किया जाता है कि इसको किस तरह से रोका जाए किसी बहाने। आप तो काफी पुराने पॉलिटिशियन हैं सर, सब कुछ आपने प्रोसेस पॉलिटिकल देखा हुआ है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे देख रहे हैं आप चुनावों के परिणाम, समाजवादी पार्टी के लिए कैसे देख रहे हैं आप? सारी जातियां करने के बाद भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही ज़्यादा मतदान, ज़्यादा वोट भी पड़ेगा, ज़्यादा सीटें भी जीतेंगे। लेकिन ये जो इनका तौर तरीका है, ये बीजेपी को रसातल में ले जाएगा आने वाले दिनों में। महाराष्ट्र के लिए क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र में आप इंडिया गठबंधन का भी पार्ट हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, माननीय योगी जी, वो जो कटेंगे और बटेंगे वाला नारा दे आए, उसने बीजेपी को किनारे कर दिया है, साइड पे बिल्कुल बैकफुट पे चली गई पार्टी वो, और नुकसान करे आ जाके। और हर जगह नहीं चल सकता है, मानसिकता यहाँ आपने दूषित कर दी है, सारे देश में करना चाहते वो नहीं हो सकती। कटेंगे बटेंगे ये तो हर विधानसभा में, यहाँ पे प्रचार हरियाणा में भी सफल बोला गया, हो गया महाराष्ट्र में भी। की वजह से हरियाणा में सफल नहीं है। कटेंगे बटेंगे से कोई मतलब, हरियाणा मुसलमान है ही नहीं, थोड़ा सा इसको छोड़ के वहाँ कहाँ है। लेकिन वो नहीं कहीं सफल हुआ। महाराष्ट्र में गए थे तो महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हो गया, आप देख लेना चुनाव। इंडिया गठबंधन के लिए कैसे देख रहे हैं आप महाराष्ट्र के परिणाम? आपके पार्टी, झारखंड, दोनों में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही, दोनों में। अब कोई इसमें संदेह भी नहीं रह गया। देख लीजिए 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ अजय दुबे करहल से जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र लखनऊ से हैं और कानपुर की सीजामऊ विधानसभा सीट से गौरव जुड़े हुए हैं। अभी आपने बातचीत यहाँ पर की अजय, एक बात तो बहुत क्लियर यहाँ पर कर रहे हैं रामगोपाल कि झारखंड और महाराष्ट्र में तो गठबंधन जीतेगा, लेकिन यूपी में वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे हम कल की बात करें, आज की बात करें, वो एक ही बात कह रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने तो लाइन ही यही ले रखी है, चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया से लेकर आज वोटिंग का दिन है, और उस पूरे दरमियान जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता लगातार दिखाई दिए। अखिलेश यादव खुद भी अब से कुछ देर में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस जो रोक टोक कर रही है, ऐसे दावे वो कर रहे हैं, ऐसे विजुअल्स तमाम नेता शेयर कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव का इंटरव्यू मैंने अभी कुछ समय पहले किया, तो वो तो एविडेंस देने की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप विजुअल देखिए। बनस्पत बीजेपी ने भी अब सपा पर आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वोटरों को लेकर एक आरोप लगाया है और उसको लेकर भी मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आमने सामने बिल्कुल गहमा गहमी में इन 9 सीटों के उपचुनाव की वोटिंग के दिन दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और राघवेंद्र भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश, अगर बीजेपी की हम बात करें तो चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि जितने भी वोटर्स बुर्का पहनकर आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फर्जी वोटर का लगातार एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव को लेकर जिस तरह से पत्र चुनाव आयोग को लिखे जा रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय की ओर इशारा करते हैं। जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी ने सीधा यह पत्र लिखा कि जो लोग पोलिंग बूथ पे बुरके में जा रहे हैं उनका बुरका न चेक किया जाए, तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की अगर आप बात करते हैं या अवैध वोटिंग रोकने की बात करते हैं तो उसको क्लियर कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने आज पत्र लिखा है, उसका यह कहना है कि जो भी लोग वहाँ पर पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं सभी का, खास तौर से जो बुरके में है उनका जरूर चेकिंग हो, प्रमाण पत्र और जो भी आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट है, सब चेकिंग किया जाए, चेहरा का मिलान हो, फिर आगे वोट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो पत्र की लड़ाई है बहुत गंभीर हो चुकी है, बहुत गंभीर आरोप भी इसमें है। अब आप देखना यह है कि कुछ मिनटों के बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो पत्र लिखा है उसके बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो तमाम तरह की बात, यानी सुबह से जो 7 बजे से वोटिंग हो रही है, शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी,
होगी। अभी तक वोटिंग में कहां से क्या अपडेट आया है, कार्यकर्ताओं ने या उनके लोगों ने या उनके एजेंट्स ने क्या कुछ इंफॉर्मेशन अखिलेश यादव को भेजा है, वो सारी बात अभी रखने वाले हैं। वो सब सारी चीजें लाइव जाएंगी। तो जो आरोप लग रहे हैं उपचुनाव में वोटिंग को लेकर बहुत गंभीर है। हालांकि चुनाव आयोग ने समाजवादी पत्र को संज्ञान में लिया था और कहा था पुलिस चेकिंग नहीं करेगी, जो पोलिंग एजेंट हैं वो उन्हीं का हस्तक्षेप रहेगा, यानी जिनकी ड्यूटी लगी है पुलिस में। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस दौड़ा रही है, पुलिस मौके पर। शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। शहजाद, यूपी उपचुनाव की बात करें तो देखिए अभी तो वोटिंग चल ही रही है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस से पहले रामगोपाल यादव की बात कर लीजिए या अखिलेश यादव का पोस्ट ले लीजिए। यहाँ पर तो आरोप अभी से लगने शुरू हो गए हैं कि प्रशासन जाती कर रहा है, वोट नहीं करने दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, यानी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक चीज नोट कीजिए, आज महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां पर भाजपा बड़ी प्लेयर है। झारखंड में हो रहा है, वहां पर भाजपा बड़ी प्लेयर है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहां पर भी भाजपा बड़ी प्लेयर है। पर दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और वहां पर जो है उपद्रव हो रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी उपद्रव की जड़ है। उपद्रव की जननी मतलब समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या बोलती है कि अगर कोई वोटिंग के लिए आ रहा है उसका आइडेंटिटी कार्ड ही चेक नहीं होना चाहिए। और एक धर्म विशेष से अगर आपको तो उसका तो